जय मसीह की। हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी में स्वागत है। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज रात हम एक बहुत ही गहरी, बहुत ही सामर्थी प्रार्थना करने जा रहे हैं। बुरे सपनों, डर, घबराहट, अनजानी बेचैनी और हर तरह के आत्मिक हमलों से बचाने वाली रात की प्रार्थना। और मैं चाहता हूं कि तुम अभी जहां भी हो, अपने दिल को शांत करो, लंबी सांस लो और अपने मन में ये भरोसा रखो कि यीशु मसीह अभी भी जीवित है। वही कल भी था, वही आज भी है और वही युगानुयुग रहेगा। और जब हम उसके नाम में पुकारते हैं तो अंधकार पीछे हटता है, डर टूटता है और शांति उतरती है। प्रभु यीशु, हम तेरे सामने आते हैं, तेरे पवित्र नाम की महिमा करते हैं और इस रात को तेरे हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम करेगा। और हम आज रात यही चुनते हैं कि हम तेरे छाए हुए स्थान में रहें, हम तेरी छाया में विश्राम करें, हम अपने मन को तेरी उपस्थिति में ढक दें, जैसे लिखा है भजन 91:1। और मैं घोषणा करता हूं कि ये घर, ये कमरा, ये बिस्तर, ये तकिया, ये वातावरण यीशु के नाम में पवित्र ठहराया जाए। प्रभु, कई लोग रात को सोते ही डर जाते हैं, अचानक घबरा कर उठते हैं। कुछ को बार बार एक ही तरह के डरावने सपने आते हैं, कुछ को ऐसा लगता है जैसे कोई दबा रहा है, कुछ को अजीब सी छाया का एहसास होता है, कुछ को पुराने घाव और पुराने दृश्य सपनों में सताते हैं, कुछ के मन पर चिंता का भार इतना होता है कि नींद टूटती रहती है। पर प्रभु, हम जानते हैं कि तू शांति का परमेश्वर है और तूने कहा है, मैं तुम्हें शांति देता हूं, जैसा संसार देता है वैसी नहीं। इसलिए आज रात हम संसार की शांति नहीं, हम यीशु की शांति मांगते हैं, जैसा लिखा है यूहन्ना 14:27। प्रभु यीशु, हम अपने दिल से स्वीकार करते हैं कि हमारे अंदर कोई भी कमजोरी हो सकती है, हमारे मन में कोई भी डर हो सकता है, हमारी यादों में कोई भी चोट हो सकती है, लेकिन तेरे नाम में हर जंजीर टूटती है, तेरे खून में हर आरोप धुल जाता है और तेरी सामर्थ्य में हर बंधन छूट जाता है। प्रभु, सबसे पहले हम तेरे सामने अपने दिल को खोलते हैं। यदि हमारे मन में किसी के प्रति कड़वाहट है, अनमाफी है, नफरत है, जलन है, शर्म है या अपराध बोध है, तो प्रभु हमें क्षमा कर और हमें क्षमा करना सिखा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी खुला दरवाजा अंधकार के लिए बना रहे। आज रात हम यीशु के नाम में हर खुला दरवाजा बंद करते हैं, गलत विचारों का, गलत कंटेंट का, गलत बातों का, गलत संगति का, गलत आदतों का, और हम अपने घर और अपने मन पर यीशु की प्रभुता घोषित करते हैं। प्रभु, वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसलिए यीशु के नाम में मैं भय की हर आत्मा को डांटता हूं और कहता हूं, हट जा, टूट जा, अभी निकल जा, क्योंकि ये आत्मा मेरे प्रभु की ओर से नहीं है, जैसा लिखा है 2 तीमुथियुस 1:7। प्रभु, मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्हें रात को पैनिक अटैक आता है, जिनका दिल तेज धड़कने लगता है, जिनके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, जिनका मन कहता है कि कुछ बुरा होने वाला है। प्रभु, तेरे वचन के अनुसार हम चिंता नहीं करेंगे, हम प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनतियां तेरे सामने रखेंगे, और तेरी शांति जो सारी समझ से परे है हमारे हृदय और विचारों की रखवाली करेगी, जैसा लिखा है फिलिप्पियों 4:6-7। प्रभु, आज रात हमारे हृदय और विचारों की रखवाली कर, हमारे दिमाग के शोर को शांत कर, हमारी सांसों को स्थिर कर, हमारी धड़कनों पर अपनी शांति बैठा दे और हमारे भीतर ये भरोसा जगा कि तू हमारे साथ है। प्रभु, तूने कहा है, डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, घबरा मत क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। इसलिए आज रात हम डर को नहीं, हम तेरे वचन को पकड़ते हैं, जैसा लिखा है यशाया 41:10। प्रभु, मैं घोषणा करता हूं कि इस रात कोई भी आतंक, कोई भी डरावनी छाया, कोई भी दबाव, कोई भी आत्मिक हमला, कोई भी जादू टोना, कोई भी शाप, कोई भी बुरी नजर, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा यीशु के नाम में निष्फल हो जाए, टूट जाए, नष्ट हो जाए और शून्य हो जाए। क्योंकि प्रभु, तूने हमें अधिकार दिया है कि हम शत्रु की सारी सामर्थ पर जय पाएं और कुछ भी हमें हानि न पहुंचाए, जैसा लिखा है लूका 10:19। प्रभु, मैं तेरे नाम में अपने घर के चारों ओर सुरक्षा की दीवार खड़ी करता हूं। मैं कल्पना में नहीं, विश्वास में, वचन के आधार पर घोषणा करता हूं कि तेरे दूत इस घर की रखवाली करें, क्योंकि वचन में लिखा है कि तू अपने दूतों के मेरे विषय में आज्ञा देगा कि वे मेरे सारे मार्गों में मेरी रक्षा करें, जैसा लिखा है भजन 91:11। और प्रभु, मैं ये भी घोषणा करता हूं कि रात का भय हमें नहीं डराएगा, न वो तीर जो दिन को उड़ता है, न वो मरी जो अंधेरे में चलती है, न वो महामारी जो दोपहर को उजाड़ती है,
और चाहे हमारे बगल में 1000 गिरे और दाहिने हाथ 10,000, वो हमारे निकट न आएगी, जैसा लिखा है भजन 91:5-7। प्रभु, उन लोगों को छू जिन्हें रात को बुरे सपने आते हैं, जिनके सपनों में पीछा किया जाता है, गिराया जाता है, डुबोया जाता है, काटा जाता है, जिनके सपनों में उनके अपने ही डर उन्हें खा जाते हैं। प्रभु, मैं तेरे नाम में हर डरावने सपने की जड़ को काटता हूँ, हर पुनरावृत्ति को तोड़ता हूँ, हर चक्र को खत्म करता हूँ, और मैं घोषणा करता हूँ कि आज से नींद में शांति होगी, सपनों में शांति होगी और मन में विश्राम होगा। प्रभु, तूने अपने सेवक के द्वारा ये भी लिखवाया कि मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे प्रभु, तू ही मुझे निश्चिंत रखता है, जैसा लिखा है भजन 4:8। प्रभु, अगर किसी के घर में रात में झगड़े हुए हैं, तनाव है, नकारात्मक बातें बोली गई हैं, रोना हुआ है, चिल्लाना हुआ है और वही माहौल रात में भारीपन बन गया है, तो प्रभु, हम आज रात उस माहौल को बदलते हैं। हम यीशु के नाम में वातावरण को शुद्ध करते हैं। हम कहें कि ये घर शांति का घर है, ये घर प्रार्थना का घर है, ये घर यीशु का घर है। प्रभु, जहां जहां हमारे घर में अंधकार ने जगह बनाई है, कमरे में, कोने में, खिड़की के पास, दरवाजे के पास, छत के नीचे, हम तेरे नाम से उजाला बोलते हैं, क्योंकि तू जगत की ज्योति है और जहां तू है वहां अंधकार नहीं टिक सकता। प्रभु, हम अपने ऊपर आत्मिक कवच पहनते हैं, हम अपने मन पर उद्धार का टोप रखते हैं, हम अपने हृदय पर धार्मिकता की झिलमें पहनते हैं, हम अपने हाथ में विश्वास की ढाल उठाते हैं, जिससे हम शत्रु के सारे जलते हुए तीरों को बुझा दें, और हम आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, उसे पकड़ते हैं, और हम हर समय आत्मा में प्रार्थना करते हैं, जैसा लिखा है इफिसियों 6:10-18। प्रभु, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्हें रात को नींद में झटके आते हैं, जिन्हें अचानक डर लगता है, जिन्हें लगता है कि मुझे कुछ दबा रहा है। प्रभु यीशु, तूने हर ताकत पर विजय पाई है, तूने क्रूस पर हर प्रधानता और हर अधिकार को पराजित किया है। इसलिए आज रात हम तेरी विजय की घोषणा करते हैं और हम कहते हैं कि शत्रु का कोई अधिकार हमारे शरीर पर, हमारे मन पर और हमारी नींद पर नहीं है। प्रभु, हम जानते हैं कि हमारा संघर्ष शरीर और लहू से नहीं, बल्कि अंधकार के उन अधिकारियों से है जो लोगों को डराते हैं। लेकिन आज रात हम डर को नहीं, हम प्रभु की सामर्थ्य को चुनते हैं। प्रभु, वचन हमें सचेत करता है कि शत्रु गरजने वाले सिंह की तरह घूमता है और तलाश करता है कि किसे फाड़ खाए। इसलिए हम सचेत हैं, हम भयभीत नहीं और हम विश्वास में स्थिर हैं, जैसा लिखा है 1 पतरस 5:8-9। प्रभु, मैं इस रात हर तरह के आत्मिक अमले के खिलाफ यीशु के लहू की ढाल लगाता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि यीशु का लहू हमारे माथे पर, हमारे हृदय पर, हमारे घर के दरवाजों पर, हमारी सोच पर, हमारी यादों पर और हमारे सपनों पर छिड़का हुआ है। और शत्रु जब लहू को देखेगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो रुक जाएगा, वो पीछे हट जाएगा। प्रभु, वचन कहता है कि वे मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जय पाते हैं। इसलिए आज रात हम गवाही देते हैं कि यीशु हमारा उद्धार करता है, यीशु हमारा रक्षक है, यीशु हमारा शांति का राजा है, जैसा लिखा है प्रकाशित वाक्य 12:11। प्रभु, यदि किसी ने दिन में बहुत डरावनी चीजें देखी हैं, हिंसा देखी है, बुरी खबरें सुनी हैं या ऐसी बातें देखी हैं जिन्होंने मन को अशुद्ध और भारी कर दिया है, तो प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे मन की स्क्रीन को साफ कर दे, तू हमारे विचारों की मिट्टी को धो दे, तू हमारी कल्पनाओं को शुद्ध कर दे, और जब हम आंख बंद करें तो अंधकार नहीं, तेरी उपस्थिति महसूस हो। प्रभु, यदि किसी को पुराने ट्रॉमा के कारण बुरे सपने आते हैं, बचपन की चोटें, पुराने अपमान, किसी की गलत हरकत, किसी की मार, किसी की गाली, किसी की धोखेबाजी, किसी के छोड़े जाने की पीड़ा, तो प्रभु यीशु, तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है। तू टूटे मन को जोड़ता है, तू घावों पर मरहम लगाता है। इसलिए आज रात हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे अंदर की गहराई तक उतर और जहां दर्द की जड़ है वहां चंगाई दे, जहां डर का बीज है वहां आग लगाकर जला दे, जहां शर्म का बोझ है वहां अपनी दया उतार दे। प्रभु, तूने कहा है, मेरे पास आओ जो परिश्रम करते और बोझ से दबे हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसलिए हम तुझसे विश्राम मांगते हैं, नींद में विश्राम, मन में विश्राम और आत्मा में विश्राम। प्रभु, हम इस रात हर प्रकार के शाप को तोड़ते हैं, वचन के द्वारा, यीशु के नाम के द्वारा और क्रूस की विजय के द्वारा, और हम घोषणा करते हैं कि मसीह ने हमें शाप से छुड़ाया है और हमें आशीष में स्थापित किया है। इसलिए आज रात हम आशीष बोलते हैं, सुरक्षा बोलते हैं, शांति बोलते हैं। प्रभु, जिन घरों में बच्चों को रात को डर लगता है, बच्चे रोते हैं, बच्चे चिल्लाकर उठ जाते हैं,
प्रभु, उन बच्चों पर अपना हाथ रख, उन्हें तेरी उपस्थिति का एहसास दे, उन्हें मीठी नींद दे और उनके मन से डर निकाल। प्रभु, मैं पिता और माता के लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि वे घबराएं नहीं, वे विश्वास में मजबूत हों और वे बच्चों के सिर पर हाथ रखकर कहें कि यीशु तुझे संभालेगा, यीशु तेरे साथ है। और प्रभु, तू सचमुच उस घर में अपनी शांति भेज। प्रभु, जिन लोगों को रात को बुरे विचार आते हैं, अशुद्ध विचार आते हैं और वे शर्म और गुनाह के बोझ में टूटते हैं, प्रभु, उन्हें दोषी ठहराने नहीं, छुड़ाने के लिए आ, क्योंकि वचन कहता है कि जो मसीही यीशु में है उन पर अब दंड की आज्ञा नहीं है। इसलिए प्रभु, हम अपने मन को तेरे वचन से भरते हैं और हम घोषणा करते हैं कि हमारा मन नवीनीकृत हो, हमारा हृदय शुद्ध हो और हमारे सपने भी शुद्ध हों। प्रभु, यदि किसी पर आत्मिक अमले के रूप में भारीपन आता है, अचानक निराशा आती है, आत्महत्या जैसे विचार आते हैं या खुद को नुकसान पहुंचाने की इच्छा आती है, तो प्रभु यीशु, मैं तेरे नाम में उन विचारों को अभी तोड़ता हूँ। मैं तेरे नाम में मृत्यु की आत्मा को डांटता हूँ और मैं जीवन की घोषणा करता हूँ, क्योंकि तू जीवन देने आया है और भरपूर जीवन देने आया है। प्रभु, आज रात हमारे दिमाग पर तेरी ज्योति चमके, हमारी आत्मा पर तेरी आग जले, हमारे दिल में तेरी शांति बहे। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कभी-कभी हम अपनी ताकत से लड़ते हैं, पर आज रात हम अपनी ताकत पर नहीं, तेरे नाम पर भरोसा करते हैं। प्रभु, वचन कहता है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी होगा। इसलिए हम आज रात साहस के साथ कहते हैं कि हमारा घर विरोधी के लिए जगह नहीं, हमारा घर प्रभु के लिए जगह है, जैसा लिखा है रोमियो 8:31। प्रभु, तूने वादा किया है कि प्रभु हमारी रक्षा करेगा, वो हमारी प्राण की रक्षा करेगा, वो हमारे आने जाने की रक्षा करेगा। इसलिए हम इस वचन को पकड़ते हैं और घोषणा करते हैं कि इस रात हमारी रक्षा हो, जैसे लिखा है भजन 121 7-8। प्रभु, हम तेरे सामने ये भी प्रार्थना करते हैं कि हमारी रात व्यर्थ न जाए, हमारी रात केवल सोने की नहीं, विश्राम की हो और हमारा विश्राम तेरे हाथों में हो। प्रभु, मैं तेरे नाम में हर तरह की बंधुआई को तोड़ता हूँ, ओकल्ट, टोना, झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र, डराने वाली बातें, शापित वस्तुएं, नकारात्मक प्रतीक, और मैं घोषणा करता हूँ कि यीशु का नाम हर नाम से ऊंचा है और यीशु के नाम के आगे हर घुटना टेकेगा। प्रभु, यदि किसी ने अपने घर में कोई ऐसी चीज रखी है जो गलत आत्मिक दरवाजा खोलती है, तो तू उन्हें बुद्धि दे, उन्हें साहस दे कि वे उसे निकाल दें और अपने घर को वचन और प्रार्थना से भर दें। प्रभु, हम याकूब 4:7 के अनुसार तेरे अधीन होते हैं, हम शैतान का सामना करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि वो हमसे भाग जाएगा। प्रभु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि जब हम सोएं तो हमारा मन तेरे वचन में डूबा रहे। इसलिए अभी मैं तेरे वचन को अपने दिल में बोता हूँ। प्रभु, मेरा चरवाहा है, मुझे घटी न होगी। तू मेरे साथ है, मैं डरूंगा नहीं। तू मेरा गढ़ है, तू मेरी शरण है, तू मेरा उद्धार है। और मैं घोषणा करता हूँ कि ये वचन इस रात हमारी नींद की रखवाली करें। प्रभु, जिन लोगों की नींद टूट टूट कर आती है, जिनका शरीर थक गया है, जिनकी आंखें जलती हैं, जिनके सिर में दर्द रहता है, प्रभु उनके शरीर पर भी चंगाई दे, उनकी नसों को शांत कर, उनके हार्मोन को संतुलित कर, उनके मस्तिष्क को आराम दे और उनके शरीर को वो विश्राम दे जो केवल तू दे सकता है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे साथ है, तू हमें छोड़ता नहीं, तू हमें त्यागता नहीं और तू इस रात भी पहरा दे रहा है। प्रभु, मैं अब विश्वास के साथ इस रात की मुहर यीशु के नाम में लगाता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये रात सुरक्षित है, ये रात पवित्र है, ये रात शांति की है, ये रात डर की नहीं, ये रात विश्राम की है, ये रात चंगाई की है, ये रात नई ताकत की है। प्रभु, जब हम सोएं तो हमारे सपनों में तेरी उपस्थिति हो, तेरी रोशनी हो, तेरी आवाज हो, और यदि कोई भी डरावना सपना आए तो उसी क्षण तेरे दूत हस्तक्षेप करें और हमारा मन तुरंत जागे या तुरंत शांति में लौट आए। प्रभु, हम तेरे नाम में अपने आप को सौंपते हैं और कहते हैं, यीशु तू हमारी रखवाली कर, यीशु तू हमारे घर पर पहरा दे, यीशु तू हमारे मन को ढक दे, यीशु तू हमारे सपनों को शुद्ध कर दे। और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु की शांति हमारे ऊपर है, क्योंकि यूहन्ना 14:27 के अनुसार तूने हमें अपनी शांति दी है और भजन 91:1 के अनुसार हम तेरी छाया में विश्राम करेंगे और भजन 4:8 के अनुसार हम शांति से लेटेंगे और सोएंगे और 2 तिमोथियुस 1:7 के अनुसार डर की आत्मा हम पर नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा हम पर है। प्रभु, अब मैं हर सुनने वाले के लिए आशीष घोषित करता हूँ। तुम पर प्रभु की शांति उतरे, तुम्हारे घर पर प्रभु की सुरक्षा रहे,
तुम्हारी नींद मीठी हो, तुम्हारे सपने शुद्ध हों, तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारा दिल हल्का हो और तुम्हारी सुबह नई ताकत के साथ आए। प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं और हम इस प्रार्थना को तेरे सामर्थी नाम में समर्पित करते हैं। यीशु के नाम में, आमीन।